भारत के विश्वविख्यात विचारक लेखक लियो कॉर्नेलियो ने विश्व शांति, विश्व बंधुत्व को कैसे बढ़ाया जाए, इस मुद्दे पर वर्ल्ड मीडिया के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को खास मुलाकात दी और काफ़ी दुखी मन से कहा, आजकल का इंसान स्वार्थी, अति महत्वाकांक्षी होकर युद्ध पर आमादा है। सकारात्मकता से सृजन शक्ति बढ़ेगी। लियो जी से हुई इस महत्वपूर्ण मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड मीडिया में समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ में लियो कॉर्नेलियो जी हैं, जो कि महाधर्माध्यक्ष रह चुके हैं और अभी भी बहुत अच्छे आपके कार्य हैं। और आपके बारे में हम यह बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आप एक अच्छे लेखक हैं, विचारक हैं और वक्ता हैं। सवाल हमारे जवाब आपके। पहला सवाल स्वामी जी हमारा यह रहेगा आपसे कि आप धर्म की परिभाषा किस तरह देना चाहेंगे? धर्म के बारे में यदि हम कहें तो देखिए, धर्म ज़्यादातर ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध है वही धार्मिक भावना और वही धर्म कहलाया जा सकता है। और बहुत से अनुयायी हैं, बहुत से धर्म हैं। तो धर्म हमें यही सिखाता है कि मानव को ईश्वर के संबंध में, ईश्वर के करीब नज़दीक में जीना और ईश्वर जो सिखाते हैं और ईश्वर की जो सीख है वह तो प्रेम, शांति, अहिंसा, भाईचारा और एक दूसरे की कदर करना, रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ये सब अच्छी बातें सिखाता है। मॉरल डायमेंशन, एथिकल डायमेंशन, ये सब आवश्यक है। और हर एक धर्म मनुष्य को शांति, प्रेम और एकता का सबक सिखाता है, एकता की भाषा सिखाता है। लेकिन काफ़ी बार ये होता है कि धर्म ही एक विभाजन का कारण बन जाता है। ईश्वर की इच्छा कभी यह नहीं होती। हर एक धर्म हमें मनुष्य को हमारे धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में दो बातें हैं। धर्म यदि सोचेंगे, पहले यहूदियों के समय में धर्म की बात होती है तो 10 आज्ञाएं थी और यहूदियों ने उन 10 आज्ञाओं को 613, 615 आज्ञाओं तक उनको अलग अलग में बांट दिया था, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन प्रभु यीशु ने इस दुनिया में आकर सिर्फ 2 आज्ञाओं में अपने धर्म को सिखाया। एक तो ईश्वर का प्रेम, दूसरा मानव प्रेम। और यदि कोई भी मनुष्य ईश्वर का प्रेम करता है और अपने धर्म को मानता है, यह कहता है, और मनुष्य से नफरत करता है, मनुष्य से प्रेम नहीं करता, वह सच्चा व्यक्ति नहीं है, वह झूठा है, कहते हैं। संत यूहन्ना यही कहते हैं, वह झूठा है। इसलिए धर्म हर एक मनुष्य को प्रेम, शांति, एकता के मार्ग पर चलने के लिए आग्रह करता है। बहुत अच्छी आपने व्याख्या की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल हमारा यह रहेगा, क्या यह सही है कि खास तौर पे हमारे देश में पंथ को ही धर्म मान लिया गया है? पंथ अलग होते हैं, धर्म अलग होता है। इस बारे में एक विचारक होने के नाते आप क्या बताना चाहेंगे? पंथ एक, मैं सोचता हूँ वह एक बिलीफ है, विश्वास जी, ठीक है। उस विश्वास में लोग जरूर अपना जीवन बिता सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को एक ऐसा क्या है, बीइंग, सच बीइंग, जो उनको विश्वास होता है कि वे मनुष्य से परे, सुपर ह्यूमन, बियॉन्ड द ह्यूमन आउटलुक, ऐसी एक शक्ति के बारे में हमेशा लोग सोचते हैं। वही ईश्वर कहा जा सकता है, जो अज्ञात और जो मनुष्य के इमेजिनेशन के परे हो सकता है। वो किसी भी प्रकार अपने ईश्वर का व्याख्या, परिभाषा निकाल सकता है। लेकिन बात यह है कि ठीक है, हर एक धर्म वो परिभाषा सिखाता है, लेकिन हर एक मनुष्य अपनी परिभाषा बता सकता है और इस प्रकार उसमें तालमेल होगा, उसमें एक तरह से
मेरे अंदाज से क्या है, एक एक तरह का अंडरस्टैंडिंग होगा, तभी वह उस धर्म को मानता है। और जब लोग कहते हैं कि जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन करता है, किसी धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करता है, वो कभी सच हो नहीं सकता है। अभी जैसे कुछ समय पहले इलाहाबाद के एक जज ने कहा कि कोई क्रिश्चियन लोगों को पकड़ा गया कि वे धर्म परिवर्तन करते हैं, वो पकड़े गए वो लोग, और वहां पर कोर्ट में उनको जमानत के समय उन्होंने पूछा, ऐसा परिवर्तन, धर्म परिवर्तन सही नहीं है, और एक समय आएगा जब बहुमत वाला धर्म अल्पसंख्यक बन सकता है, मेजॉरिटी रिलीजन विल बिकम माइनॉरिटी। यह कभी हो नहीं सकता है, और मनुष्य अपनी शक्ति से यह कर नहीं सकता है। यह ईश्वर की इच्छा है तो अलग बात है, ईश्वर ही इसको संभव कर सकता है, क्योंकि ईश्वर में विश्वास करने में कोई मनुष्य उसको बाध्य नहीं कर सकता है। तो पंथ हो या धर्म हो, कोई भी बात हो, आखिर यह तो एक प्रभु की कृपा कह सकते हैं, जिस पर वह विश्वास करता है, उसके विश्वास को वह अपने जीवन में लागू करता है, और इस प्रकार अपने जीवन को परिवर्तित करता है। धर्म जीवन को परिवर्तित करना है, नहीं तो धर्म वह धर्म नहीं है। और वह जीवन परिवर्तन सिर्फ इसी प्रकार है कि हर एक धर्म में जो अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, मॉरल एथिकल जो आज्ञाएं होती हैं, उसके अनुसार मनुष्य को चलना जरूरी है। नहीं तो उसे यदि इस प्रकार का हिंसक बना तो वह उस धर्म से अलग हो जाता है, अलग करना भी पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने पंथ को परिभाषित किया और यह बताया कि विश्वास का नाम ही पंथ है। तीसरा सवाल बहुत उपयोगी सवाल हम करने जा रहे हैं, दुनिया के लिए कल्याणकारी ये सवाल है। और सवाल इस प्रकार है कि क्या कारण है लंबे समय से युद्ध और हिंसा का दुनिया में माहौल है। भले ही नागासाकी जापान पर अमेरिका का हमला हो, इराक ईरान का युद्ध हो, इजराइल गाजा का युद्ध हो, रूस एवं यूक्रेन की जंग हो, यह दौर कैसे थमेगा? क्या सारगर्भित सुझाव आप दुनिया वासियों को देना चाहेंगे? मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, और उस स्वार्थ से वह दूसरों पर काबू करना चाहता है। धन उपार्जन करना एक बात, लेकिन मनुष्य पर अपनी शक्ति और अपना प्रभाव और अपना क्या है कंट्रोल उसको स्थापित करना। और हर एक व्यक्ति जब तक वह उस प्रेम से प्रभावित नहीं होता, ईश्वर के प्रेम से प्रभावित नहीं होता, तब तक वह अपने ही स्वार्थ में सीमित रहता है, टर्निंग ऑन oneself एंड ही बिकम स्वार्थी। और इस प्रकार क्या है, ईश्वर ने कभी यह नहीं चाहा कि हम देशों में विभाजित हो जाएं, हमारी टेरिटरी हो, सारी दुनिया मनुष्य के लिए खुली थी, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ गया वैसे वैसे विभाजन आता गया। हर एक देश अपनी सीमा को सुरक्षित रखना चाहता है, और इस प्रकार एक दूसरे पर अपना क्या इन्फ्लुएंस स्थापित करना चाहता है, और इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। और एक तो स्वार्थ, धन उपार्जन करना, अपने आप को धनवान बनाना, मनुष्य भी स्वार्थी है, उसी प्रकार देश में भी स्वार्थ बढ़ता है, तो एक दूसरे पर आक्रमण करके। और आजकल देखिए हर एक देश में कितना ही धन औजारों के लिए उपयोग होता है, अलग अलग तरह के औजार, कितने ही आर्मी एंड एम्यूनिशन एंड अलग अलग उपकरण, रॉकेट्स और बॉम्ब्स, जिससे दुनिया को अनेक बार तबाह कर सकते हैं। कि किन्हीं किन्हीं देशों के पास इतने एटॉमिक बॉम्ब्स हैं कि पूरी दुनिया को वो एक तरह से अनेक बार तबाह कर सकते हैं। क्या यह जरूरी है? तो जब मनुष्य दूसरे के प्रेम से प्रभावित होता है, भाईचारा पैदा करना चाहता है, तब जरूर शांति स्थापित होगी। और शांति तभी स्थापित होगी जब मनुष्य निस्वार्थ रीति से दूसरों के प्रेम में लीन हो जाता है,
और उनकी सेवा करने लग जाता है। और प्रभु यीशु ने यही सिखाया, एक दूसरे की सेवा करो। मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूं, वे कहते हैं। दूसरों की भलाई करने के लिए अपने आप को एक सेवक बनाना, दूसरों के लिए एक सेवक बनाना, उसी में मनुष्य को आंतरिक रीति से वह सेटिस्फैक्शन और खुशी महसूस होगी। जो भी स्वार्थी है वो कभी खुशी महसूस नहीं कर सकता। यदि आंतरिक खुशी और शांति महसूस करना है तो मनुष्य को अपने आप को दूसरों के लिए खर्च करना आवश्यक है, तभी शांति अपने आप में वह महसूस करता है और दूसरों में भी वह शांति बांट सकता है। और प्रभु ने कहा कि शांति तुम्हारे साथ हो, मैं शांति देने के लिए आया हूँ। और उस शांति के द्वारा मनुष्य दुनिया भर में भाईचारा फैल सकता है। भाईचारा कभी लड़ाई से, खून खराबी से फैल नहीं सकता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ, जैसे हम बड़े पर्यावरण की बात करते हैं और दुनिया भर में, विश्व भर में देखो क्या है, अशांति से पर्यावरण भी तबाह हो जाता है। गन फाइट, बॉम्ब से तबाह हो जाता है। और आजकल लोग देखो पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक मनुष्य में वह निस्वार्थ स्वभाव, निस्वार्थ प्रेम नहीं है, तब तक दुनिया में शांति नहीं हो सकती है। स्वार्थ के द्वारा कभी शांति हासिल नहीं कर सकते। एगोइज्म, सेल्फिशनेस, वह स्वभाव मनुष्य को तबाह कर डालता है। और उसके पास कितना भी धन हो, कितनी भी शक्ति हो, आंतरिक रीति से वह कभी शांति महसूस नहीं कर सकता। बहुत अच्छे आपके विचार, सारी दुनिया के लिए, विश्व शांति के लिए बहुत सदुपयोगी हैं। स्वार्थ नहीं होना चाहिए और परमार्थ होना चाहिए। एक प्रश्न आपसे और है, कहा जाता है और सुना जाता है कि प्रभु यीशु आएंगे, वो कब आएंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये तो उनके शिष्य ने पूछा था, दुनिया का अंत कब होगा। उन्होंने भी कहा, ये तो सिर्फ मेरे पिता जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। मनुष्य के लिए दुनिया का अंत तब है जब वह इस दुनिया से चला जाता है। उसे दुनिया के अंत के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर एक मनुष्य की एक आयु है, वह कब चला जाता है वह कह नहीं सकते, वही उसके लिए दुनिया का अंत है जी। तो हमें दुनिया के अंत के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। कोई कहते हैं कि 2000 वर्ष में दुनिया का अंत होगा, कहते थे, नहीं हुआ। ये तीसरी सहस्त्राब्दी है, और लोग और कोई बोलेंगे तीसरी सहस्त्राब्दी में दुनिया का अंत होगा, कह नहीं सकते हैं। लेकिन मनुष्य की आयु कितनी है? 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 110 से ज्यादा कौन जिए हैं? शायद एक आध व्यक्ति कोई। लेकिन वही है दुनिया का अंत मनुष्य के लिए। तो दुनिया के अंत के बारे में सोचने नहीं, शायद हो सकता है कि मनुष्य ही दुनिया का अंत कर सकता है। तो लेकिन ये तो हमें सोचने की जरूरत नहीं, हमें अपने जीवन के बारे में सोचना और हमारे जीवन को किस प्रकार सही रीति से खुशप्रद और शांतिपूर्ण रीति से आगे बढ़ाएंगे। और किस प्रकार, देखो हम धन और सब कुछ लेके इस दुनिया से नहीं चले जाएंगे। अच्छे कार्य जो करेंगे दूसरों के लिए और दूसरों की भलाई जो करेंगे, जो सेवा हम दूसरों के लिए करेंगे, वह याद रहेगा। कितने संतों के नाम है, सदियों से वे संत याद किए जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए न्यौछावर किया, सेवा और पूरी रीति से अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित किया, और इस प्रकार वे चिरंजीवी व्यक्ति बन गए। अनंत जीवन के लिए उन्होंने अपने जीवन दूसरों के लिए अर्पित किया। जैसे दूसरे महायुद्ध में मैक्सिमिलियन कोलबे के थे, उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति के लिए अपना जीवन दे दिया, उन्हें मार डाला गया। और वे बाद में उनके जो संत घोषित होने के समय भी वे जीवित रहे, और उन्होंने वह साक्षी दे दी कि उनको बचाया उन्होंने अपना, उनका जीवन तब नहीं तो उनको कत्ल करने का था, लेकिन उन्होंने दूसरे एक मैक्सिमिलियन कोलबे ने अपने आप को समर्पित किया और दूसरे के लिए कुर्बानी दे दी। और जैसे हम जानते हैं गांधी जी का जीवन, किस प्रकार उन्होंने सेवापूर्ण रीति से देश को स्वतंत्र बनाने के लिए कोई हिंसा के बिना
शांतिपूर्वक रीति से ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़े रहकर शांति के द्वारा उन्होंने हमें स्वतंत्रता हासिल करा दी। साक्षात्कार जारी है। आज के साक्षात्कार का हम अंतिम सवाल हमारे महाधर्माध्यक्ष जी से करना चाहेंगे। वो सवाल इस प्रकार है कि आपने कई संत पापाओं के दर्शन किए और फादर प्राक्स के भी दर्शन किए, तो आप उनसे मिलकर अभिभूत हुए होंगे, खुश हुए होंगे, आपने काफी उनसे अनुभव प्राप्त किए होंगे। आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? जब हम किसी महान व्यक्ति से मिलते हैं, उनके जीवन और उनके स्वभाव से हम जरूर प्रभावित हो जाते हैं। और इस प्रकार मैं कई महान व्यक्तियों से मिला हूँ, धार्मिक व्यक्ति और ऐसे ही दूसरे महान व्यक्ति जो जाने माने जाते हैं, बड़े बड़े लेखक हो और जो राजनेता हो। काफ़ी लोगों से मिला हूँ दुनिया भर में, अलग अलग देशों में भ्रमण करते समय बहुत से लोगों से मिला हूँ, कुछ प्रेसिडेंट्स, कुछ प्राइम मिनिस्टर्स, ऐसे लोगों से मिला हूँ। तो बात यह कि उनके जीवन के प्रभाव से हम कुछ न कुछ रीति से प्रभावित हो सकते हैं। उनका शांत स्वभाव, हंसमुख चेहरा, क्योंकि तभी हमें ज्ञात होता है कि उनके आंतरिक से वे खुश और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। मैंने कहता हूँ कि सब राजनीतिक स्वार्थी हैं, राजनीतिक भी अच्छे शांति स्वभाव के होते हैं, अच्छे होते हैं। राजनीति जरूर मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन धार्मिक लोगों में बहुत इस प्रकार का अलौकिक शक्ति को हम महसूस कर सकते हैं और उससे हम प्रभावित हो सकते हैं। और इस प्रकार में जैसे अभी पोप पॉल VI, उनको सुना है, उनको देखा है दूर से। उसके बाद पोप जॉन पॉल II कई बार मिला हूँ उनसे। उसके बाद पोप बेनेडिक्ट, उनसे भी कई बार मिला हूँ। अभी पोप फ्रांसिस, उनसे भी मैं मिला हूँ। मैं यूथ एक्टिविटीज़ में बहुत ही सक्रिय था और हमारे CBCI के यूथ चेयरमैन भी रहा हूँ। तो इस कारण से इसके द्वारा हमारे पापा लोग हमेशा युवाओं को प्रोत्साहन देते थे। और इस प्रकार युवाओं का, जैसे कहा जा रहा है, कहते हैं कि भविष्य युवाओं का है। युवा लोग जरूर दुनिया को बदल सकते हैं यदि उनमें अच्छा मनोभाव है, सक्रिय, क्रियात्मक और पॉजिटिव थिंकिंग है, तो दुनिया बदल सकती है। नेगेटिव थिंकिंग से जरूर काफ़ी हानि भी पहुंच सकती है। इसलिए युवाओं को सक्रिय रीति से अच्छे मार्ग पर चलने देना और यह बड़ों का काम है, और हर एक को, हमारे युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन देना हर एक का कर्तव्य बन जाता है। मानवता को महकाता हुआ ये साक्षात्कार लियो जी का बहुत अच्छा आपको लगेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। इस वैचारिक इंटरव्यू को हम आपको सौंपते हुए गौरव महसूस कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय विश्व, जय भारत। नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप।